श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 दिसंबर 2025 मंगलवार को पौष महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पड़ रही है और यह तिथि अपने आप में एक अत्यंत विशेष, अत्यंत शुभ और अत्यंत सिद्धिदायक तिथि मानी गई है। पंडित जी ने अपनी कथा में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर पौष महीने की पंचमी तिथि मंगलवार के दिन पड़ जाए तो उस दिन आपको एक चुटकी काले तिल वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय इतना अद्भुत फल देता है कि कई बार बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े पूजा पाठ, लंबे समय तक किए जाने वाले जप, हवन और दान भी जो परिणाम नहीं देते, वह परिणाम इस तिथि पर किए गए काले तिल के उपाय से तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। ये दिन इतना शक्तिशाली होता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद, भगवान विष्णु का आशीर्वाद, सूर्य मंगल शनि की शुभ ऊर्जा सब एक साथ इस व्यक्ति पर बरसती है जो इस दिन श्रद्धा से यह उपाय करता है। यह दिन ऐसा योग लेकर आता है जो हर किसी को नहीं मिलता, और जिसको मिलता है उसके लिए यह एक बड़ा अवसर, एक बड़ा वरदान बन जाता है। गुरुजी ने अपनी कथा में स्पष्ट रूप से बताया है कि यह तिथि केवल एक साधारण तिथि नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब पंचमी की ऊर्जा, मंगलवार की अग्नि शक्ति और पौष मास की शांत, सौम्य लेकिन अत्यंत प्रभावी सूर्य ऊर्जा मिलकर एक ऐसा दिव्य संगम बनाती हैं जो किसी भी बाधा को काट सकता है, चाहे वह ग्रहों की बाधा हो, किसी अदृश्य शक्ति की बाधा हो, नजर की बाधा हो, घर में चल रही क्लेश की ऊर्जा हो, पितृदोष का प्रभाव हो या वर्षों से अटकी हुई मनोकामना हो। यह तिथि उन सब पर असर डालती है और उन्हें धीरे धीरे खत्म करती है। काला तिल एक ऐसा द्रव्य है जो सदैव से हमारी सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया है। काले तिल को केवल दान या पूजा में ही नहीं, बल्कि अनगिनत ऋषियों, मुनियों ने इसे मनुष्य के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा हटाने का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली माध्यम कहा है। काला तिल इतना छोटा होता है कि इसके एक दाने को आप हाथ में पकड़ लें तो लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, लेकिन उसकी ऊर्जा इतनी व्यापक होती है कि यह छोटे से छोटा दाना भी कई बड़े बड़े दोषों को अपने साथ खींचकर ले जाता है। अब बात आती है कि यह उपाय किसे करना चाहिए। सुनिए, यह उपाय किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है। जिस व्यक्ति के जीवन में मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं उसे करना चाहिए। जिस व्यक्ति के घर में थोड़ी सी भी रुकावटें हैं उसे करना चाहिए। जिसे लगता है कि वो बहुत मेहनत करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलता, वो अवश्य करे। जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है या रिश्ता पक्का हो जाता है फिर टूट जाता है, उन्हें विशेष रूप से करना चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई अज्ञात भय, कोई विचित्र समस्या हमेशा उनके परिवार के साथ लगी रहती है, उन्हें भी करना चाहिए। जिन बच्चों पर बार बार नजर लग जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन हो जाता है, उनके लिए भी यह उपाय अत्यंत कारगर है। जिन लोगों के घर में कलह चलता है, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते हैं, उनमें भी यह उपाय अत्यंत शुभ फल देता है। विशेष रूप से माताएं और बहनें यह उपाय करें, क्योंकि वे घर की लक्ष्मी होती हैं और गुरुजी ने कहा है कि जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो वह उपाय घर में बहुत जल्दी फल देता है। उनके हाथ की ऊर्जा, उनकी भावना की शक्ति और उनकी प्रार्थना का असर घर को तुरंत प्रभावित करता है। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि चाहे घर में कोई बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री, हर कोई इस उपाय को कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से माताएं बहनें इसे करना न भूलें। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात, ये उपाय करना कैसे है। देखिए, इस उपाय का समय सबसे अधिक मायने रखता है और इस उपाय के लिए सबसे उपयुक्त समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल वह समय है जब सूर्यास्त के बाद शिव की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होती है। इस समय को देवों का संध्या समय भी कहा गया है। इस समय में किए गए कार्य सीधे देवताओं तक पहुंचते हैं। इस समय की गई प्रार्थना सीधे स्वीकार होती है। इस समय किया गया उपाय तुरंत फल देता है। इसीलिए गुरुजी ने कहा कि यदि काले तिल का उपाय करना है तो उसे प्रदोष काल में ही करना। देखिए, पौष महीने की पंचमी तिथि ये कोई छोटी मोटी तिथि नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि पंडित जी, हम नौकरी पर जाते हैं, देर से घर आते हैं, समय नहीं मिल पाता, तो उपाय कैसे करें। और यही चिंता हर साल लोगों के मन में रहती है कि आखिर पौष महीने की पंचमी तिथि का उपाय करने का सही समय क्या है, और अगर वह समय निकल जाए
तो क्या उपाय बेअसर हो जाएगा। लेकिन इस बार की पंचमी तिथि साधारण नहीं है। ये वो तिथि है जिसके बारे में गुरुजी ने अपनी कथा में खुद कहा है कि जब पौष महीने की पंचमी तिथि मंगलवार के दिन पड़े तब काले तिल वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह तिथि साल में सिर्फ एक बार आती है और इस दिन किया गया उपाय अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। जो लोग नौकरी पर जाते हैं, थके हारे घर लौटते हैं और सोचते हैं कि उपाय नहीं कर पाएंगे, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग शाम को 7 बजे घर आते हैं वे भी यह उपाय कर सकते हैं। अगर 8 बजे आते हैं तब भी कर सकते हैं, और यदि उससे भी लेट हो जाए तब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस पौष महीने की पंचमी तिथि की यही विशेषता है। उस दिन किसी भी समय किया गया यह काले तिल वाला उपाय फलदायी होता है। हाँ, कोशिश यही करनी चाहिए कि शाम के समय जब मन शांत हो, जब वातावरण थोड़ा स्थिर हो, तब यह उपाय किया जाए। पर यदि किसी कारणवश आप उस समय नहीं कर पाते, तब भी देर रात करके आपको इसका पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। यह वह तिथि है जहां भगवान भी आपके मन की स्थिति देखकर कृपा बरसाते हैं, न कि सिर्फ समय देखकर। यह उपाय ऐसा माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई दोष हो, पितृदोष हो, ग्रहों का कुप्रभाव हो, राहु केतु परेशान कर रहे हो, मंगल की पीड़ा हो, तो यह एक छोटा सा उपाय उनकी सारी बाधाओं को पिघला देता है। अगर किसी घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं, जितनी मेहनत करो उससे आधी भी सफलता नहीं मिलती, व्यापार बार बार डूब जाता है, लाभ न होकर सिर्फ हानि होती है, हर काम अंत समय में रुक जाता है, जितना दौड़ो उतना पीछे रह जाओ, तो समझ लेना कि यह काले तिल वाला उपाय तुम्हारे लिए ही बना है। क्योंकि काला तिल सिर्फ एक दाना नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है, बुरे प्रभावों को निष्क्रिय कर देती है और जीवन में रुका हुआ भाग्य पुनः जगाती है। इसलिए गुरुजी ने यह भी कहा कि जिस घर में आर्थिक तंगी हो उस घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को जरूर करे, और यदि यह उपाय मंगलवार को पौष महीने की पंचमी पर किया जाए तो उसका फल 100 गुना होकर लौटता है। जो लोग सच में परेशान हैं, जिनके पास पैसा आता ही नहीं या आता है तो एक ही दिन में कोई समस्या उठ खड़ी होती है और सब पैसा चला जाता है, ऐसे लोगों को इस उपाय को बस एक श्रद्धा के साथ करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय सिर्फ धन देने वाला नहीं है, यह मन के भय, कमजोरी, निराशा और असफलता को भी दूर करता है। और सबसे बड़ी बात, यह उपाय केवल कार्य को सिद्ध नहीं करता, बल्कि तुम में वह शक्ति पैदा करता है कि तुम अपने लिए राह बना सको। कई बार समस्या बाहर नहीं होती, अंदर होती है, मन में भय, मन में असुरक्षा, मन में टूटन। काले तिल का यह उपाय इन अंदर की नकारात्मकताओं को भी शांत करता है और एक नई ऊर्जा देता है। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, सही दिशा नहीं मिल रही, पैसा आकर भी रुक नहीं रहा, रिश्तों में खटास है, घर में कलह है, कोई काम बन नहीं पा रहा, उन सभी को यह उपाय करना चाहिए। और खास बात यह है कि यह तिथि साल में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए इसे हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी सालों की रुकावटों को खत्म कर देता है। वीडियो को पूरा सुनना है ताकि पूरा लाभ मिले। देखो, जब भी उपाय करो मन शांत रखो, दिल में विश्वास रखो और बस यह मानकर चलो कि भगवान तुम्हारे कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का है और पंचमी की शक्ति देवी की है। दोनों का आशीर्वाद मिलकर ऐसा संयोग बनाते हैं कि जीवन की अंधकार वाली राहें खुद ब खुद उजाले में बदलने लगती हैं। गुरुजी ने यह भी कहा था कि इस उपाय का महत्व केवल धन नहीं है, बल्कि घर में शांति लाना, मानसिक तनाव घटाना, घर की नकारात्मकता खत्म करना और परिवार में सौहार्द बढ़ाना भी इसका हिस्सा है। इसलिए चाहे तुम 7 बजे घर आओ या 8 बजे, चाहे देर रात ही क्यों ना हो, इस दिन किया गया यह उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, कोशिश यही रखना कि जब मन थोड़ा शांत हो, मन में श्रद्धा हो, तब ये उपाय किया जाए, क्योंकि मन की ऊर्जा ही असल शक्ति होती है। अगर तुम वर्षों से असफल हो रहे हो तो यह उपाय तुम्हारा भाग्य चमकाने वाला है। जीवन का वह रुका हुआ पहिया जो चाहे जितना धक्का दो फिर भी घूमता नहीं,
यह उपाय उसी पहिए को गति देने आता है। भाग्य बदलता है, राहें खुलती हैं, अवसर मिलने लगते हैं और भीतर एक नई शक्ति जागती है। इसलिए 9 दिसंबर 2025 मंगलवार को यह उपाय अवश्य करना है। और देखिए मेरे भाइयों बहनों, एक बात मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अपने तक मत रोकिएगा। बहुत से लोग हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। कोई आर्थिक तंगी में है, कोई घर की समस्याओं से परेशान है, कोई रिश्तों से, कोई काम से, कोई भाग्य से लड़ते लड़ते थक चुका है। ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि उनके जीवन में भी थोड़ी रोशनी भर सके, थोड़ी उम्मीद जाग सके और उनके भी रुके हुए काम भगवान की कृपा से चल पड़े। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता, जिन्हें यह नहीं समझ आता कि उनका दोष क्या है, उनकी समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कौन सी नकारात्मक शक्ति उनके रास्ते को रोक रही है। उन्हें पता भी नहीं कि उनकी जिंदगी कैसे बदलेगी। इसलिए मेरे भाई, अगर आपके हाथ में यह उपाय पहुंचा है तो यह संयोग है, कृपा है, इसे आगे बढ़ाइए, उन लोगों तक भेजिए जिनके जीवन में अंधेरा है। किसी का भला करना सबसे बड़ा पुण्य है और अगर आपकी एक शेयर, आपकी एक भेजी हुई वीडियो किसी एक इंसान के भी जीवन में उजाला ला दे, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको दिखावे वाले उपाय नहीं मिलते, न ही ऐसे उपाय जो सिर्फ कहने के लिए हों। यहां जो भी उपाय बताए जाते हैं वे पूरी तरह शास्त्रों पर आधारित, गुरुजनों की कृपा से प्राप्त और समयानुसार सिद्ध किए हुए उपाय होते हैं। ऐसे उपाय जो सच में आपकी भाग्य रेखा को चमकाने की ताकत रखते हैं, आपके रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने की शक्ति रखते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में भी आपको ऐसे ही सटीक, शक्तिशाली और सिद्ध किए गए उपाय मिलते रहें। वे उपाय जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखते हैं। ये एक चुटकी काले तिल का उपाय साधारण उपाय नहीं है, ये आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करने वाला उपाय है। चाहे आपके खेत का कोई बड़ा कैसे भी चल रहा हो, जमीन से संबंधित कोई परेशानी हो, या विवाह में देरी हो रही हो, शादी करना चाहते हैं लेकिन रिश्ता अटक गया हो, ये सारी समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि यह उपाय कैसे करना है, जैसा कि पूज्य गुरुजी ने बताया है। सबसे पहले आपको थोड़े से काले तिल ले लेने हैं, केवल एक चुटकी ही पर्याप्त है। और इसके साथ आपको थोड़ी सी शहद भी लेनी है। इसके बाद एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लें और इन सारी सामग्रियों को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। जब आप मंदिर पहुंच जाएं तो काले तिल को अच्छे से शहद में मिला लें ताकि ये पूरी तरह एक रूप हो जाए। फिर इसे शिवलिंग पर चढ़ा दें और अच्छे से लेपन कर दें। गुरुजी ने विशेष रूप से बताया कि यदि आपके जीवन में कर्ज या आर्थिक परेशानी चल रही है तो इस लेपन के समय आर्यन मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करें और मन ही मन बोलें कि हे महादेव, मेरे जीवन की सभी आर्थिक बाधाएं दूर हों, मेरी संपत्ति बढ़े, मेरा कर्ज समाप्त हो। यदि आपकी समस्या विवाह या रिश्तों से संबंधित है या कोई लंबित केस या अटकता हुआ मामला है तो लेपन करते समय मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करें। मन में यह भावना रखें कि आपके जीवन की अड़चनें, रुकी हुई मनोकामनाएं और बाधाएं धीरे धीरे हट रही हैं। इसके बाद वह शुद्ध जल जो आपने तांबे के पात्र में भरा है उसे शिवलिंग पर आराम से स्नान कराएं। यह स्नान केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि गुरुजी ने बताया कि इससे शिवलिंग पर आपकी सारी श्रद्धा और आपकी समस्या का अनुरोध एक साथ जाता है। साथ ही आप इस दौरान निरंतर शिव पुराण के मूल्य मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते रहें। यह मंत्र आपकी श्रद्धा को शक्ति में बदल देता है, आपके मन की ऊर्जा को केंद्रित करता है और आपके जीवन में होने वाली बाधाओं को दूर करने की शक्ति पैदा करता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार के दिन ये उपाय करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे कि 2 से 3 महीनों के भीतर आपके जीवन से जो भी समस्या थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, विवाह का मामला हो, रिश्तों की अड़चन हो या कोई लंबित काम, सब में हल्कापन आएगा और एक नई शुरुआत का मार्ग खुल जाएगा। और हाँ मेरे बच्चों, यह उपाय सिर्फ एक चुटकी तिल का है, लेकिन इसमें शक्ति इतनी है कि यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो छोटे से दाने से
आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए इसे भूलना नहीं, इसे टालना नहीं, इसे जरूर करना। चलिए अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय में सबसे पहले आपको एक शुद्ध बेलपत्र लेना है। हाँ, वही बेलपत्र जो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। इसके साथ आपको चाहिए शुद्ध जल तांबे के पात्र में, और इसी के साथ आपके पास होना चाहिए थोड़ा सा शहद। देखिए, मंगलवार का दिन है और मंगलवार की पंचमी तिथि, दोनों का संयोग इतना शक्तिशाली होता है कि यदि हम इस दिन शहद का इस्तेमाल करते हैं और बेलपत्र के साथ यह उपाय करते हैं तो भगवान शिव हमारी प्रार्थना को तुरंत सुनते हैं और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब अगर किसी कारण से आपको नया बेलपत्र नहीं मिल पाता तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप भगवान शिव के पास चढ़ी हुई बेलपत्र को अच्छे से शुद्ध जल से धोकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी से साफ करते समय ध्यान रखें कि आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ धो रहे हैं, ताकि उस बेलपत्र की पवित्रता बनी रहे और भगवान शिव को अर्पित करते समय आपकी मनोकामना पूर्ण रूप से उनसे जुड़ सके। जब सारी सामग्री तैयार हो जाए, शुद्ध बेलपत्र, शहद और तांबे का पात्र, तो आपको शिव मंदिर जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन पूरी तरह प्रभावशाली होता है और पंचमी तिथि की शक्ति पूरे दिन बरकरार रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बेलपत्र पर शहद लगाना। बेलपत्र की जो सबसे बड़ी पत्ती होती है उसकी चिकनी सतह पर ही शहद लगाना है। इसे अच्छे से लेपन करना है ताकि शहद पूरी तरह बेलपत्र पर फैल जाए। जब यह काम हो जाए तो बेलपत्र को सीधे हाथ में ले लीजिए और मन में अपनी सारी समस्याएं, अपने जीवन की सारी बाधाएं, जो भी कष्ट, चिंता या कठिनाइयां चल रही हैं, उनका स्मरण करें। देखिए मेरे भाई, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नौकरी में बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं पर सफलता नहीं मिलती। व्यापार में दिन रात कोशिश करते हैं लेकिन लाभ नहीं आता। घर में मेहनत करने के बावजूद काम बनता नहीं। ऐसे लोगों के लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि बेलपत्र पर शहद लगाने और तांबे के पात्र में जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने की यह क्रिया उनके जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, मन की असफलताओं को मिटाती है और सफलता का मार्ग खोल देती है। अब जो बेलपत्र तैयार है उसे शिवलिंग पर चिपकाना है। ध्यान रखें कि बेलपत्र की दांडी जलधारी की साइड पर हो, ताकि जल का प्रवाह बेलपत्र से होकर शिवलिंग पर सही दिशा में जाए और पूरी शक्ति सक्रिय हो। जब आप इसे चिपकाते हैं तो अपने मन में विश्वास रखिए कि यह आपकी हर मनोकामना के लिए अर्पित किया जा रहा है। इसके बाद तांबे के पात्र में भरा हुआ शुद्ध जल जो धीरे धीरे बहता है उसको शिवलिंग पर अर्पित करें। अब इस बहते हुए जल का थोड़ा सा हिस्सा सीधे हाथ में लें और अपनी दोनों आंखों में लगाएं। यह क्रिया केवल शारीरिक स्पर्श नहीं है, बल्कि यह आपके मन और आत्मा को शिवजी की ऊर्जा से जोड़ देती है। इसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस जल को अपने ऊपर छिड़कें, जैसे कि आप अपने जीवन की सारी नकारात्मकताएं, सभी बाधाएं, सभी दुख और चिंता इस जल के साथ बहा रहे हों। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम मंगलवार के दिन इस बेलपत्र वाले उपाय को करते हैं तो महादेव हमारी हर मनोकामना को सुनते हैं, हमारी सभी बाधाओं को दूर करते हैं और जीवन में सफलता, सुख और शांति प्रदान करते हैं। यह उपाय इतना सरल है लेकिन शक्ति में इतना बड़ा है कि यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो परिणाम अद्भुत होते हैं। चलिए अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय में सबसे पहले आपको बेलपत्र ले लेना है और साथ में शुद्ध जल भी ले लेना है। पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को विशेष रूप से बताया है और कहा है कि इसे करना अत्यंत फलदायी है। ध्यान रखें, बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए, पूरी पत्ती होनी चाहिए, ताकि यह उपाय सही रूप से भगवान शिव तक पहुंचे और आपकी मनोकामनाओं का पूर्ण फल दे। गुरुजी ने समझाया है कि इन सामग्री को लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी कोई भी मनोकामना अभी तक पूर्ण नहीं हो रही, जिनके काम लंबे समय से अटके हुए हैं। यह अटकना कोई भी काम हो सकता है, वह विवाह से संबंधित, धन संपत्ति से संबंधित, व्यापार से संबंधित या किसी दुश्मन या बाधा से संबंधित हो। जब आप मंदिर पहुंच जाएं तो सीधे हाथ में बेलपत्र ले लें। हाथ में बेलपत्र लेकर अपने मन से भगवान महादेव से प्रार्थना करें, हे मेरे महादेव, मेरी ये मनोकामना है और ये बहुत समय से अधूरी है।
मैंने कई प्रकार के व्रत किए हैं, कई उपाय किए हैं, लेकिन अभी तक मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। कृपया मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें। इसके बाद बेलपत्र को अशोक सुंदरी, जो कि शिवजी की प्रिया पुत्री मानी जाती हैं, उनके ऊपर चढ़ा दें और अच्छे से चिपका दें। बेलपत्र अर्पित करना केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इसमें आपकी श्रद्धा और विश्वास भी शामिल होता है। अब जो शुद्ध जल आपने साथ लिया है उसे भगवान शिव पर चढ़ा दें। ध्यान रहे कि यह जल पूरी तरह पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। जो जल जलधारी से बहता हुआ आएगा, उसका थोड़ा हिस्सा अपने हाथ में ले लें और उसे अमृत की तरह पी जाए। यह केवल एक भौतिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके मन और शरीर में शिवजी की ऊर्जा को समाहित करता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि मंगलवार की पंचमी तिथि पर यह उपाय करने से आपके लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे। आपके जीवन की सभी रुकी हुई मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगी। इसके साथ ही जब आप जल चढ़ाते हैं, तब हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहें। यह मंत्र आपके मन की शक्ति को केंद्रित करता है और आपके जीवन में होने वाली बाधाओं को दूर करने की ऊर्जा पैदा करता है। गुरुजी ने विशेष रूप से कहा है कि इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। जब आप यह बेलपत्र और जल अर्पित करते हैं और इस दौरान मंत्र का जाप करते हैं, तो आपका मन पूरी तरह भगवान शिव में एकाग्र हो जाता है। यही श्रद्धा और विश्वास इस उपाय को सफल बनाता है और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इस तीसरे उपाय का महत्व सिर्फ रुके हुए कामों को पूरा कराना नहीं है, बल्कि यह आपके मन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और विश्वास भी भरता है। यह उपाय आपके जीवन की सभी नकारात्मकताओं, बाधाओं और समस्याओं को धीरे धीरे दूर करता है। भगवान शिव को याद करते हुए कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य करें।